हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें पहला है, मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को सबसे बड़ी देन थी। तो क्या थी ये? काल गणना और गणित के क्षेत्र में। दूसरा है, रोमन साम्राज्य में अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य व्यापारिक मदें क्या थी? गेहूँ, अंगूर, शराब, जैतून का तेल या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला है, मंगोलों विशेषकर चंगेज खां पर सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण विवरण कौन सा मिलता है? तो ये मिलता है मंगोल उन न्यूतोबिन। अगला है, चंगेज खां की विधि संहिता थी जिसे क्या कहा जाता था? यास कहा जाता था। अगला है, श्रेणी शब्द का अभिप्राय है भिक्षुओं के रहने का स्थान, ऐसी संस्था जो उत्पाद की गुणवत्ता, मूल्य एवं बिक्री पर नियंत्रण रखती थी, नगरों में रहने वाला व्यापारिक वर्ग या चंद्र पंचांग पर आधारित एक त्योहार। तो इसका आंसर है नगरों में रहने वाला व्यापारिक वर्ग। इनका एक संगठन होता था जिसे श्रेणी कहा जाता था। अगला हम देखते हैं, दूरबीन के आविष्कारक थे। तो दूरबीन के आविष्कारक कौन थे? गैलीलियो गैलीली। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला देखते हैं, मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि को सबसे पहले ने पढ़ा था। तो ये पढ़ा था हेनरी रालिन्सन 1850 में। अगला है, रोमन साम्राज्य में लेखन सामग्री का प्रयोग बहुतायत से होता था। ठीक है, पेपायरस से होता था, जो एक सरकंडे जैसा पौधा था जिसका उपयोग लेखन सामग्री बनाने में होता था। अगला है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की वास्तविक सत्ता नामक निकाय में निहित थी। तो ये थी सेनेट नामक निकाय में। अगला है, बर्बर शब्द यूनानी भाषा के बारबरोस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है गैर यूनानी लोगों से, जो यूनान के नहीं हैं उनके लिए बर्बर शब्द का उपयोग किया जाता था। अगला है, 1517 ईस्वी में जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर ने के विरुद्ध अभियान छेड़ा था। तो ये छोड़ा था कैथोलिक धर्म के विरुद्ध। अगला है, सत्य सत्य लिखिए। जिसमें हमारा पहला है, जिगुरात का तात्पर्य मंदिरों से है। तो ये बिल्कुल सही है। जो सीढ़ीदार विशाल मंदिर थे उनको जिगुरात कहा जाता था। अगला है, रोमन सम्राट अगस्टस ने कुस्तुनतुनिया को रोमन साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो ये गलत है, अगस्टस ने नहीं बनाया था। किसने बनाया था? कॉन्स्टेंटाइन ने। अगला है, मंगोल सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई 1 लाख सैनिकों की थी। तो ये बिल्कुल गलत है, 10,000 सैनिकों की थी। अगला है, सामंती व्यवस्था में स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले अनेक कृषिदास भागकर जंगलों में छिप जाते थे। ये बिल्कुल सही है। अगला है, ईसाई धर्म में भिक्षु की जिंदगी केवल पुरुष ही अपना सकते थे। तो ये गलत है, महिलाएं भी होती थी जिनको नन कहा जाता था। अगला है, लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर नामक चित्र बनाया। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है, सही जोड़ी बनाई है। जिसमें पहला है जर्मनी। तो जर्मनी के कौन थे? मार्टिन लूथर किंग। अगला है, कनात। कनात क्या थी? भूमिगत नहर। पेजा। पेजा क्या था? सुरक्षित यात्रा हेतु व्यापारियों को दिया जाने वाला पास, जिसके लिए कर लिया जाता था मंगोलों द्वारा। अगला है, तामा। तामा क्या थी? अलग अलग सैनिक टुकड़ियाँ होती थी। एम्फोरा क्या है? तो मटके या कंटेनर जिनमें सामान, द्रव पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अगला है, इटली। तो इटली पादुआ विश्वविद्यालय इटली में स्थित है। अगला है, न्यू टेस्टामेंट। तो न्यू टेस्टामेंट है बाइबिल का एक खंड। अगला देखते हैं, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। जिसमें पहला है, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी थी? तो ये थी सुमेरियन। अगला है, सालिडस क्या है? तो सोने का सिक्का था रोमन साम्राज्य का, जो किसने चलाया था? कॉन्स्टेंटाइन ने।
अगला है चंगेज़ खां की सेना की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती थी? तो उसे कहा जाता था तुमन, जो 10,000 सैनिकों की थी। अगला है सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया? तो ये किया था जोची ने, जो चंगेज़ खां का पुत्र था। लॉर्ड द्वारा नाइट को दी गई भूमि को क्या कहते थे? तो उस भूमि को कहते थे फिफ। अगला है इग्नियस लोयोला ने किस संस्था की स्थापना की? तो उन्होंने की थी सोसाइटी ऑफ जीसस, सोसाइटी ऑफ जीसस। ये संस्था धर्म में विज्ञान को बढ़ावा देती थी। अगला है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जेकब बर्कहार्ट। इस प्रकार से हमारा ये खत्म होता है। बाकी अतिरिक्त प्रश्न हमारे जो किए हैं उसी में से लगभग सभी आए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।